औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस सेशन में हम बात करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम के बारे में और जो बेसिक क्राइटेरिया है फॉर द सिलेक्शन ऑफ सूटेबल रिसर्च प्रॉब्लम। सो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रिसर्च इज मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी इन नेचर और रिसर्च इज कंसिडर्ड सो मच कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटी इन नेचर। रिसर्च को हम बहुत मुश्किल एक्टिविटी समझते हैं। क्यों मुश्किल एक्टिविटी समझते हैं? बिकॉज एज रिसर्चर वी ऑलवेज फेल टू अडॉप्ट द क्राइटेरिया फॉर द सिलेक्शन अ सूटेबल रिसर्च प्रॉब्लम। अब देखिए ये क्यों होता है। ये इसी वजह से होता है कि अक्सर जो रिसर्चर होते हैं वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन जो टॉपिक सिलेक्शन की जो बेसिक क्राइटेरिया है उसी को वो लोग अडॉप्ट नहीं करते हैं, या विदाउट अडॉप्टिंग द बेसिक क्राइटेरिया ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम वो एक टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके रिजल्ट में जो रिसर्चर होता है he she failed to complete a research activity or research work. So what is a research problem? सबसे पहले तो हमें इसके बारे में जानना चाहिए कि रिसर्च प्रॉब्लम किसे कहते हैं। A research problem is a specific issue, difficulty, contradiction or gap in knowledge that a researcher want to investigate or address. In other words, it is considered a situation that needs to be changed or addressed. A research problem क्या है? रिसर्च प्रॉब्लम एक स्पेसिफिक इश्यू की स्पेसिफिक डिफिकल्टी, कॉन्ट्रडिक्शन या गैप इन नॉलेज जिसको एक रिसर्चर फील करना चाहता है, जिसको एक रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है या जिसको एक रिसर्चर एड्रेस करना चाहता है। दूसरे लफ्जों में हम ये भी कह सकते हैं कि रिसर्च प्रॉब्लम stand for all those situations which demand to be changed or addressed. अब देखिए हम किस तरह एक अच्छा रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स है जिसको आप फॉलो करके आप एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं या एक रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट करेंगे। So there are basic three steps for the selection of a suitable research problem. तीन बेसिक स्टेप्स है जिसको आपने फॉलो करना होता है while selecting a research problem. सबसे पहले you have to pose a question in your mind. जब भी आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, जब भी आप टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने जहन में, अपने माइंड में कोई सवाल एराइज करें, कोई सवाल पोज करें। अब सवाल पोज करने के बाद जो सेकंड स्टेप है, अब टू गेदर आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। सेकंड स्टेप क्या है कि जो सवाल आपके जहन में आया, जो सवाल आपने पोज किया इन योर माइंड, फिर उसी सवाल का आप ए वेराइटी ऑफ आंसर्स, बहुत सारे जवाब तलाश करें। फिर सवाल के जवाब तलाश करने के बाद अब देखिए क्या करना होगा। तीसरा स्टेप क्या होगा? राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। जो जहन में सवाल था उसके बारे में आपने आंसर्स जो ना इकट्ठे किए, फिर उसमें से जो जवाबात थे वो जवाबात आपने क्या किए, उसको आपने राइट डाउन किए।
तो ये क्या है? इट इज द 3 बेसिक स्टेप्स which need to be adopted while selecting a suitable research problem. अब इसके साथ साथ कुछ बेसिक्स क्राइटेरिया भी है जो कि एक रिसर्चर को चाहिए टू अडॉप्ट while selecting a suitable research problem. अब वो क्राइटेरिया जिसके जरिए हम एक टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, वो क्राइटेरिया वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो criteria for selection of a research problem. While selecting a research problem, the following criteria is necessary to be adopted. जब भी आप एज ए रिसर्चर किसी प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना चाहते हैं, किसी प्रॉब्लम को आप लोग अपने रिसर्च के लिए चूज करना चाहते हैं, तो उसी टॉपिक के ये 3 बेसिक्स चीजें हैं, बेसिक्स पॉइंट है जो कि आप अपने जहन में रखें. नंबर फर्स्ट, objectivity of the problem. Second one, significance of the problem. Third one, feasibility of the problem. अब objectivity of the problem से क्या मुराद है? While selecting a research problem, it is important for a researcher to select a topic which has some specific objectives. एज ए रिसर्चर जब भी आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, एक बात आप लोग ध्यान में रखिए कि जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं या जो टॉपिक आप अपने रिसर्च के लिए सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसकी कोई खास ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए, कोई खास मकसद होना चाहिए. अगर आपने सपोज एक टॉपिक सेलेक्ट की जो कि टॉपिक तो है लेकिन उसका कोई खास मकसद नहीं है, कोई खास ऑब्जेक्टिव्स नहीं है, तो उस सूरत में इट कैन लीड टुवर्ड अ प्रॉब्लम. तो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट कि जब भी आप लोग टॉपिक सेलेक्ट करते हैं, टॉपिक की आप इस पॉइंट को देखिए कि उसका कोई मकसद भी है, प्रॉब्लम को कोई हल करने का कोई मकसद भी है, कोई ऑब्जेक्टिव भी है या नहीं. ठीक है. सेकंड वन इज सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम. सेकंड पॉइंट क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम. अब सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम से क्या मुराद है? While selecting a research problem, it is important for a researcher to know about the theoretical as well as the practical contribution of the concerned problem. सेकंड पॉइंट क्या है कि जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं, उसी टॉपिक का, उसी प्रॉब्लम की कोई खास सिग्निफिकेंस और कंट्रीब्यूशन भी होनी चाहिए टुवर्ड योर फील्ड इन टर्म ऑफ थियोरेटिकल एज वेल एज अ प्रैक्टिकल कंट्रीब्यूशन. मिसाल के तौर पर आपने एक टॉपिक ली जो कि बहुत अच्छा टॉपिक था, बहुत खूबसूरत टॉपिक था, लेकिन उसका आपकी फील्ड के लिए, आपके लिए कोई कंट्रीब्यूशन, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है. तो इस सूरत में आप टॉपिक तो सेलेक्ट कर लेते हैं, इस पर काम भी शुरू कर लेते हैं, काम कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन सिग्निफिकेंस ना होने की वजह से फिर आपको एज ए रिसर्चर यू लीड टुवर्ड अ वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स. इसी तरह जो पॉइंट है दैट इज कॉल्ड फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम. फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम का क्या मकसद है? फिजिबिलिटी ऑफ द प्रॉब्लम का मकसद यह है कि जो टॉपिक आप सेलेक्ट करते हैं, और जब भी आप कोई टॉपिक सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो ये 3 चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग ध्यान में रखिए. फर्स्ट, टाइम अवेलेबिलिटी. सेकंड वन इज रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी एंड थर्ड वन इज पर्सनल अप्रोच. अब देखिए, अगर आपके टॉपिक में ये 3 चीजें मौजूद है along with the first 2 points, that was objectivity of the problem and significance of the problem. तो अगर आपके टॉपिक में ये 5 चीजें, 3 ये चीजें, टाइम अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, पर्सनल अप्रोच, अगर ये 3 चीज मौजूद है,
सो आपका जो टॉपिक होगा इट विल बी कंसिडर वर्थ वाइल, और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा वाइल कंडक्टिंग रिसर्च स्टडी। अब यहाँ पे ये टाइम अवेलेबिलिटी, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, पर्सनल अप्रोच से मकसद क्या है। अब देखिए, आपने एक टॉपिक सेलेक्ट की जो कि एक खास प्रॉब्लम है, टॉपिक है, ऑब्जेक्टिविटी वाइज, सिग्निफिक कंट्रीब्यूशन वाइज, लेकिन आपके पास जो टाइम है वो टॉपिक जो है आपके टाइम के अप्रोच के लिहाज से वो क्या है, वो आपके अप्रोच से बाहर है। इन टर्म ऑफ टाइम अवेलेबिलिटी आपके अप्रोच से बाहर है। सो इस सूरत में यू कैन लीड अ प्रॉब्लम। इसी तरह आपने टॉपिक ली जो कि ऑब्जेक्टिविटी वाइज, कंट्रीब्यूशन वाइज, टाइम वाइज बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्सेज है या उस प्रॉब्लम के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो आपके अप्रोच से बाहर है। सो इस सूरत में भी यू कैन लीड टवर्ड a problem and you can lead a problem। इसी तरह आपने टॉपिक ली जो कि ऑब्जेक्टिविटीज वाइज, सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन वाइज और सिग्निफिकेंस वाइज, टाइम अवेलेबिलिटी वाइज, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी वाइज बड़ा अच्छा टॉपिक है, लेकिन आपकी पर्सनल अप्रोच से बाहर है, आपकी पर्सनल अप्रोच में नहीं है। तो इस सूरत में भी आपको प्रॉब्लम का सामना हो सकता है। अब पर्सनल अप्रोच से मकसद क्या है? पर्सनल अप्रोच से आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज है, यानी जिस टॉपिक पर आप काम करना चाहते हैं वो टॉपिक आपकी एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज के मुताबिक होनी चाहिए। अगर ये 5 चीज़ें आपके टॉपिक में मौजूद होंगे, ये 5 चीज़ों को आप मद्देनज़र रखकर टॉपिक सेलेक्ट करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम होगी, जो टॉपिक होगी, वो रिसर्चेबल प्रॉब्लम कंसीडर किया जाएगा। साथ-साथ आपको एज़ ए रिसर्चर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टू कैरी ऑन योर रिसर्च वर्क। So thank you very much for listening this lecture।